जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उसमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत ही सीधी थी। वह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती, कथा कहती, साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती थी और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते थे, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपया, पैसा सब में बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, अगर तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छिपाकर क्यों भाग जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं तो उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। संजना सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे डर भी था कि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्य भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह संदूक धन, जेवर आदियों से भरा हुआ था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवा लिया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता चली तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताती। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सो गई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा कि उसके जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह साक्षात सूर्य भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ से आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने वहीं सूर्य भगवान के पैर पकड़ लिए और सच्चे मन से माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। अब उसके मन का लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो उसने देखा उसका घर भी अन्न धन से भरा हुआ था।
तो हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय हो। दूसरी कथा के अंतर्गत प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर गंगा जी में डूब जाने के लिए चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी ने उससे पूछा, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दुर्भर हो गया है, मैं अपनी जान देने हेतु गंगा जी में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्यदेव के कारण हुई है, इसलिए तू रविवार का व्रत रख, तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख संपत्ति पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बना। तो प्रेम से बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हम आपको सुनाएंगे राधा रानी की कथा। ब्रज में चर्चा होती है तो कृष्ण की हुई होती है। एक बार इस स्थान पर कुछ गोपियाँ इकट्ठे हुए और कृष्ण के कार्यों की चर्चा करने लगे। तभी एक गोप मधुमंगल बोला, इसमें कृष्ण ने क्या विशेष किया है, क्या पता है? यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तब वहाँ राधा रानी की सखी ललिता भी थी। वह तुरंत ही बोल उठी, हाँ हाँ, मैंने देखी है तुम्हारी योग्यता। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब तुम सभी ने अपनी अपनी लाठियाँ पर्वत के नीचे लगा दी थीं और कान्हा से हाथ उठाने के लिए कहा था। हाथ हटाना तो दूर, कान्हा ने जरा सी उंगली टेढ़ी की और तुम सबकी लाठियाँ चटक चटक कर टूट गईं और तुम सब मिलकर यही बोले कि कान्हा तुम ही संभाल लो। तब कान्हा ने ही पर्वत संभाला था। यह सुनकर मधुमंगल कहने लगा, हाँ हाँ, मान लिया, कान्हा ने ही संभाला था, परंतु हमने प्रयास तो किया था, तुम लोगों ने क्या किया? यह सुनकर ललिता सखी बोली, हाँ हाँ, देख ली तुम्हारे कान्हा की भी शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, पर हमारी सखी राधा रानी ने तो किया था। तब मधुमंगल कहने लगा, अच्छा जी, अब ये राधा रानी ने क्या किया, जरा बताओ। तब ललिता सखी कहने लगी, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण का तो बस नाम हो गया। यह सुनकर तो सभी हंसने लगे और बोले, लो जी, अब यहाँ राधा रानी कहाँ से आ गई? पर्वत उठाया कान्हा ने, हाथ दुखे कान्हा के, पूरे 7 दिन तक एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा, ना भूख की चिंता, ना प्यास की, ना थकान, ना कोई भाव और ना ही कोई दर्द का। सब कुछ किया कान्हा ने और बीच में आ गई राधा रानी। तब ललिता सखी कहने लगी, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया उस समय तुम लोग कहीं और थे, नहीं तो तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत तो राधा रानी ने ही उठाया था। यह सुनकर सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में कहीं और जाकर हमको मरना था? एक कृष्ण ही तो हैं जो हम सबका आश्रय हैं, जिन्होंने सबके प्राणों की रक्षा की। तब ललिता सखी कहने लगी, अगर तुम वहीं थे तब भी तुमको नहीं पता चला कि पर्वत हमारी राधा रानी ने ही उठाया था? सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तब ललिता सखी कहने लगी, अच्छा बताओ, तो कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? तब मधुमंगल ने कहा कि कान्हा ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से उठाया था, दाएं हाथ की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब ललिता सखी बोली, तभी तो मैं कह रही हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण ने नहीं। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से उठाते तो दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया था। किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का और बायां भाग स्त्री का प्रतीक होता है। जब कान्हा ने पर्वत उठाया था तब उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया और पर्वत उठा लिया। इसी कारण उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी गोप के पास ललिता की सखी की इस बात का कोई उत्तर नहीं था। सभी निरुत्तर हो गए और ललिता सखी राधे राधे गुनगुनाते हुए वहाँ से चली गईं। सच ही है, राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। जब भी भगवान कृष्ण कोई विशेष कार्य करते हैं तो अपनी शक्ति का स्मरण करते हैं
और श्री राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में सदा ही कृष्ण के साथ रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा रानी को प्रसन्न कीजिए। जहाँ भी राधा रानी होंगी वहाँ तो कृष्ण स्वयं ही चले आएंगे। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, राधा रानी की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का सिमरन करता रहता था, कोई काम ही नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जाओ कुछ काम करके आओ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी का नाम भजता रहा। गणेश जी ने सोचा, अरे यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर तो आगे बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा, मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा कि ठीक है तू मांग कर तो देख। लड़के ने कहा कि ठीक है, जो मांगूंगा आप देंगे। तो गणेश जी ने कहा, जो भी मांगना हो एक ही बार में मांग लेना, बार बार मैं नहीं दूंगा। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, सोच लूँ जरा, सोच कर बताता हूँ। तब फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फलका, ऊपर ढकसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा जो तूने मांगा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब अपने घर चला जा। इतना आशीर्वाद देकर, सारे वरदान देकर विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ देखो विनायक जी ने कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।